देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी। राजस्थान के सीकर से शुरू हुई एक मामूली सी घटना ने ऐसा खुलासा कर दिया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। एक हॉस्टल मालिक को भेजा गया गेस पेपर बाद में असली नीट पेपर से मैच करने लगा और यहीं से सामने आया कथित पेपर लीक का वह नेटवर्क जो राजस्थान से लेकर हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैला हुआ बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि पेपर कथित तौर पर 30 लाख रुपए में खरीदा गया और फिर करोड़ों के खेल में कई छात्रों तक पहुंचाया गया। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 3 मई को आयोजित की गई नीट 2026 परीक्षा के रद्द होने के बाद अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर इतनी सुरक्षित माने जाने वाली परीक्षा में सेंध लगी कैसे। पेपर लीक की खबरों ने न केवल लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया बल्कि एग्जाम सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया। शुरुआत में पेपर लीक की बात को सिरे से खारिज करने वाले सिस्टम अब जांच के घेरे में। छात्र और अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन है और यह जाल नासिक से लेकर हरियाणा और फिर देश भर में कैसे फैल गया। दरअसल पूरा मामला 2 मई की रात से शुरू हुआ। राजस्थान के सीकर का एक छात्र जो फिलहाल केरल में MBBS की पढ़ाई कर रहा था, उसे रात करीब 11 बजे एक PDF मिली। इस PDF को गेस पेपर बताया गया था। छात्र ने सोचा कि उसका तो कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए उसने यह PDF अपने पिता को भेज दी जो सीकर में नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल चलाते। उसने पिता से कहा कि अगर हॉस्टल में कोई छात्र नीट देने जा रहे हैं तो यह उनके काम आ सकता है। अगले दिन हॉस्टल मालिक ने वहां रहने वाली 4 छात्राओं को यह PDF देने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे परीक्षा केंद्र के लिए निकल चुकी थी। जिसके बाद हॉस्टल मालिक को बाद में जिज्ञासा हुई तो उन्होंने यह PDF अपने परिचित एक केमिस्ट्री टीचर को भेज दी। परीक्षा खत्म होने के बाद जब टीचर ने असली पेपर से मिलान किया तो वह चौंक गए। बताया गया कि केमिस्ट्री के 108 सवालों में से 45 सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। इसके बाद मामले को और गंभीरता से लेते हुए एक बायोलॉजी टीचर से भी सवाल मिलाए गए। फिर जांच में सामने आया कि बायोलॉजी के 204 सवालों में से करीब 90 सवाल भी मैच हो रहे, यानी कुल मिलाकर लगभग 135 सवाल असली पेपर से मेल खाते पाए गए। यहीं से शक गहरा हो गया कि यह कोई साधारण गेस पेपर नहीं बल्कि कथित तौर पर लीक हुआ नीट पेपर था। जब हॉस्टल मालिक और टीचर को मामला गंभीर लगा तो वे सीकर पुलिस के पास पहुंचे। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में केस दर्ज करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अधिकारियों ने सवाल उठाया कि परीक्षा खत्म होने के बाद शिकायत क्यों की जा रही है और क्या शिकायतकर्ता परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने मामला यही नहीं छोड़ा। बाद में उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTO को ईमेल भेजकर पूरी जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद NTO ने मामले को गंभीरता से लिया। 8 मई को राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच सौंपी गई। जांच एजेंसियों ने हॉस्टल मालिक के मोबाइल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट्स खंगाले, जिसके बाद एक बड़ा नेटवर्क सामने आने लगा। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर नीट पेपर महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। वहां से यह पेपर गुरुग्राम के एक गैंग तक पहुंचा। इसी गैंग ने अलग अलग राज्यों में पेपर बेचने का नेटवर्क तैयार किया। राजस्थान में सबसे पहले जयपुर के जमुआ रामगढ़ के 2 भाइयों मांगी लाल और दिनेश से 26 अप्रैल को पेपर करीब 30 लाख रुपए में खरीदा। दोनों भाइयों में से एक का राजनीति से भी संबंध बताया जा रहा है। जांच के मुताबिक दोनों भाइयों ने पेपर अपने बेटों को दिया जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। इसके बाद 29 अप्रैल को दोनों सीकर पहुंचे और वहां कई छात्रों और कोचिंग नेटवर्क को यह पेपर बेच दिया गया। बताया जा रहा है कि सीकर में कुछ कोचिंग संचालकों और छात्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बना रखे थे। इन्हीं ग्रुप्स के जरिए पेपर वायरल हुआ। पेपर की PDF के साथ साथ उसकी प्रिंट कॉपी भी बेची गई। वहीं जांच एजेंसियों के मुताबिक यह कथित पेपर लीक नेटवर्क राजस्थान से बाहर भी फैल चुका था। हरियाणा के एक प्रथम वर्ष का आयुर्वेद छात्र पर आरोप है कि उसने यह पेपर बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक पहुंचाया। देहरादून से पकड़े गए राकेश कुमार का नाम भी सामने आया। बताया जा रहा है कि उसके चैनल से करीब 100 छात्र जुड़े हुए थे और वहीं से पेपर कई जगह वायरल हुआ। वहीं नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के पीछे अब एक बेहद अहम कहानी सामने आई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीकर में कोचिंग शिक्षक की शिकायत के बाद ही इस पूरे कथित पेपर लीक मामले की जांच शुरू हुई। उसी शिकायत के आधार पर NTO ने केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया और बाद में मामला राजस्थान SOG और फिर CBI तक पहुंच गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2026 को नीट परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद यानी 4 मई की रात करीब 1:30 बजे सीकर के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक उद्योग नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके हाथ में कुछ पन्ने थे और उन्होंने दावा किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिक्षक ने वहां मौजूद स्टाफ को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खाली कागज देकर लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन वह बिना शिकायत दिए वहां से चले गए। बताया गया कि परीक्षा वाले दिन शाम को शिक्षक को उनके मकान मालिक ने एक हस्तलिखित गेस्ट पेपर दिखाया था। मकान मालिक को यह पेपर उनके बेटे ने केरल से भेजा था। जब शिक्षक ने उस पेपर को ध्यान से देखा और असली नीट प्रश्न पत्र से मिलान किया तो उन्हें पता चला कि उसमें कई सवाल वही थे जो असली परीक्षा में पूछे गए थे। यही देखकर शिक्षक को शक हुआ कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ है। इसके बाद 7 मई की रात करीब 9:30 बजे शिक्षक ने एनटीए को अपनी शिकायत भेजी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 60 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल है जिसमें केमिस्ट्री के लगभग 90 सवाल, बायोलॉजी के कई सवाल लिखे हुए। उन्होंने यह भी लिखा कि वह जांच में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर अपना मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भी सौंप सकते हैं। शिक्षक ने कहा कि यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि किसी शिक्षक की शिकायत के बाद एनटीए ने केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया। इसके बाद राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच शुरू की और बाद में मामला सीबीआई तक पहुंच गया। दरअसल एसओजी की जांच के अनुसार जालसाजों ने छात्रों और एजेंसियों को गुमराह करने के लिए गेस्ट पेपर शब्द का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया। नेटवर्क से जुड़े लोगों ने दावा किया कि उनके पास आने वाला पेपर केवल एक संभावित प्रश्न नहीं, लेकिन असल में वह हूबहू मुख्य परीक्षा का असली प्रश्न पत्र था। यह फंडा दरअसल जांच एजेंसियों से बचने और कानूनी कार्रवाई को चकमा देने की एक सातिर चाल थी। इसके बदले में छात्रों और उनके परिवारों से लाखों की मोटी रकम वसूली गई। इस झांसे का शिकार कई मासूम छात्र भी हुए और कुछ लालची लोग भी इस दलदल में फंस गए। फिलहाल एसओजी की पड़ताल में साफ हो गया है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था। इस नेटवर्क में छोटे कोचिंग सेंटर्स के संचालक और कंप्यूटर लैब के कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे थे। यह नेटवर्क इतना मजबूत था कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही सटीक जानकारी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तक पहुंचा दी गई थी। फिलहाल राजस्थान पुलिस और अन्य एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। साथ ही डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाले जा रहे हैं जिससे उस मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके जिसने लाखों मेहनती छात्रों के सपनों को दांव पर लगा दिया है।